किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा है कि संत तो सदैव मरा हुआ होता है और संत किसी के मारने से संत कभी मरता नहीं है। संत की परिभाषा ही है मौत को जीतना। इसलिए संत तो मौत को जीत कर जीता है, वो क्या मरेगा। और किसी संत को कौन क्या, उसका तप, उसका भजन, उसका योग, वो उसको कभी भी नीचा नहीं देखने देगा। सरकार पर लगातार उनके द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार, संतों की सरकार है जहाँ तक कहा जाता है, और संत ही आरोप लगा रहा है, क्या कहेंगे इसको? ऐसा है कि जो संत है, जो मठाधीश है, जो पीठाधीश्वर है, जो महामंडलेश्वर है, जो आचार्य है, वो तभी बनता है जब पूर्णतया न्याय की परिभाषा जानता है। जब वो न्याय सीख लेता है तब उसे महामंडलेश्वर बनाया जाता है, उसे पीठाधीश्वर बनाया जाता है। अगर वो न्याय नहीं करता है, अगर वाकई समाज को न्याय नहीं देता और संत के राज्य में संत का अपमान हो रहा है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता। तो क्या लग रहा है कि बाबा जिस तरीके से यहाँ पे संतों का सम्मान करने की बात कर रहे हैं, तो क्या संतों का सम्मान नहीं हो रहा है? नहीं, संतों का सम्मान सबसे बड़ा तो संतों का एक ही संतों का लक्ष्य था, और वो लक्ष्य था कि गंगा पूरी तरह पवित्र होनी चाहिए, यमुना पूरी तरह से पवित्र होनी चाहिए, दिल्ली से लेकर के और जहाँ तक पहुँचती गंगा सागर तक यमुना पवित्र होनी चाहिए थी। गऊ का खून नहीं बहना चाहिए। लेकिन पूरे भारत में 38,000 बूचड़खाने, जिसका आंदोलन करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक ही लक्ष्य है, संत का एक लक्ष्य है, गऊ की हत्या बंद हो, इस देश में भ्रूण हत्या बंद हो। इस देश में संतों का सम्मान तभी होगा जब गौ गंगा की महिमा और गौ गंगा की रक्षा होगी। तो मैं समझता हूं कि तब ये कह सकते हैं कि संत की सरकार है। संत की यात्रा निकाल करके आज यहाँ पे क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को? मैं संदेश केवल इतना देना चाहता हूं कि कोई भी सत्ता में कोई भी बैठे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि संत को कोई परेशानी है ही नहीं। हमें तो भजन करना, लेकिन भजन भर करने के लिए हमने घर नहीं छोड़ा, हमने परिवार इसलिए नहीं छोड़ा कि हम बैठ करके रोटियां खाएंगे या मठों में बैठे रहेंगे। लेकिन हमारी संत यात्रा का मतलब है, संत को क्यों उठना पड़ा, परम पूजनीय शंकराचार्य जी को क्यों खड़ा होना पड़ा, उन्हें अपना भजन क्यों छोड़ना पड़ा, मठ क्यों छोड़ना पड़ा? इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि जब आप इस धरती पर अन्याय करेंगे और इस धरती पर जब किसी को प्रताड़ित करेंगे या पीड़ित करेंगे तो संत को सबसे पहले पीड़ा होती है। इसलिए संत की पीड़ा है, उसको लेकर के हम इस प्रदेश में निकले और ये कार्य हमारा आगे तक चलता रहेगा।